हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइज। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलार्म्स एंड सीएनजी कंप्रेसर्स मशीन की एक वीडियो आने वाली थी, तो मैं बता दूं कि वो वीडियो यही है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जनरली क्या क्या अलार्म्स आते हैं जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि वो रेगुलर मशीन चल रही है तो ये अलार्म आते ही हैं, और उनका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे आप इस अलार्म से जो है ईजिली रीसेट करके मशीन को चला सकते हो। उसके पहले मैं बता दूँ आपको कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है, ग्रुप से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जितने लोग जुड़ेंगे मेरा भी मोटिवेशन मिलता है यार। देखो, आप लोगों का जो सपोर्ट होता है ना, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। मोटिवेशन फॉर मी, योर सपोर्ट इज़ मोटिवेशन फॉर मी। तो ये समझ जाओ ब्रो कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सपोर्ट जो है ना, योर सपोर्ट मोटिवेशन फॉर मी। और ये मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि जैसे जैसे मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में लोग बढ़ रहे हैं, उतनी मेरी जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है आप लोगों को बताने का, ठीक है। चलिए, तो समय ज़्यादा ना लगाते हुए मैं पहले अलार्म की तरफ बात करता हूँ। जितने भी अलार्म बताऊँगा मैं वो VVI होंगे, ठीक है। तो मशीन जब रनिंग में होती है तो एक अलार्म आता है सबसे पहले, टेम्परेचर हाई। देखिए, ये जनरली अलार्म आते रहते हैं क्योंकि देखिए, एक जो होता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो होता है वो तो आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर है ये 30 प्लस होता है, 30 डिग्री प्लस सेल्सियस होता है, ठीक है। अब आपके जो गैस का टेम्परेचर होता है जब फर्स्ट स्टेज से होके निकलता है, तो फर्स्ट स्टेज से जब होके निकलता है तो उसका करीबन टेम्परेचर होता है आपका 70 से 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अलग अलग मशीन का अलग अलग मतलब टेम्परेचर होता है, सेटिंग पॉइंट। अभी मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ, एक बूस्टर का आपका, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेज से। तो हमने सपोज मान लीजिए कि सेट कर दिया 90 और ये आ गया 95। तो आपको क्या लगता है कि ये मशीन ज़्यादा चलने से हुई? देखिए, दो कारणों में ये टेम्परेचर आ जाता है कि 90 हमने सेट कर रखा है और जर्नली जो है 80 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में रहता है, और आज कैसे सडनली हाइक हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप ये समझो कि आपका एक जो टेम्परेचर है वो मेनली किस कारण से हुआ। ये पहली टेम्परेचर कारण का जो है, एक तो इन्वायरमेंट का हो गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक तो इन्वायरमेंट का हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन ये हो गया कि मशीन चल रही है, ठीक है, यानी कि रनिंग में है मशीन और डिस्चार्ज स्लो हो रहा है, ठीक है। रनिंग में है और डिस्चार्ज स्लो हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल नहीं है। इस कंडीशन में टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, जो फॉल्स अलार्म आते हैं टेम्परेचर हाई का, कि आरटीडी का जो है वायर लूज है, ठीक है। ये कंडीशन हो गए। और चौथा कंडीशन क्या है कि आपने जो पहले सेट करके रखा था, तो तीन तो आपने देख लिया। चौथा ये है कि मैंने बता दिया रनिंग इन्वायरमेंटल के कारण होता है, फिर रनिंग डिस्चार्ज फ्लो, मतलब कि रनिंग में डिस्चार्ज फ्लो कम है, यानी कि सेल कम है तो आ जाएगा, और आरटीडी वायर लूज है तो आ जाएगा। और चौथी कारण जो होती है कि आपने जो एक सेट किया है वैल्यू, वो आपकी वैल्यू ही लो है, यानी कि लो सेट पॉइंट। एक क्या होता है ना कि हम लोग टेस्टिंग के दौरान जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो उस समय एक अप्रॉक्स वैल्यू सेट कर देते हैं कि इतना होगा, ठीक है। अब आप देख लो, ऑयल टेम्परेचर का बात कर लो, कितनी होती है ऑयल टेम्परेचर, कितना है यार। हम लोग क्या सेट करते हैं कि मैक्सिमम हमारा ऑयल टेम्परेचर जो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम सेट कर रखते हैं। पर यार भाई, ये कभी कभी 55, 60, 65, 70, मैं बताऊं ऑनलाइन में क्या जाता है, ऑनलाइन में कितनी टेम्परेचर जाती है भाई, 85 डिग्री सेल्सियस प्लस, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस प्लस। भाई ऑनलाइन कंप्रेसर में तो स्टेज का जो टेम्परेचर होता है 140 प्लस, 160 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, ठीक है। फिर वो कूल होके आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है ना कि जब मशीन चल रही है, एक तो मशीन अब मोटर ड्रिवन है, तो एक जो मशीन चल रही है, अब देख लो, ऑयल टेम्परेचर आपने सेट कर दिया, क्या ऑयल आपने सेट कर दिया 50,
ये नीचे बताता हूँ, मैं आपको नीचे बताता हूँ। आपने क्या किया, ऑयल टेम्परेचर सेट कर दिया, ऑयल टेम्परेचर आपने सेट कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मोटर उसी पे है ना, यानी ऑयल टैंक पे मोटर है, ये ऑयल टैंक हो गया, ऑयल टैंक हो गया, इसके ऊपर मोटर है, तो कुछ इसकी भी तो गर्मी आएगी, तो क्या ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसका इंक्रीज नहीं होगा? तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो अभी आपका सोल्यूशन क्या है कि अगर इन्वायरमेंटल है तो थोड़ी देर मशीन बंद कर दो तो सही हो जाएगा, रनिंग में है तो डिस्चार्ज चालू हो जाएगा तो सही हो जाएगा, आरटीडी वायर लूज है तो टाइट कर लो, आरटीडी वायर लूज है तो टाइट कर लो तो हो जाएगा, और लो सेट पॉइंट है तो सेट पॉइंट बढ़ा दो तो हो जाएगा। तो ये अपना पहला जो है अलार्म आया और इसका सोल्यूशन निकल गया, ठीक है। अब दूसरा बताता हूँ, दूसरा फॉल्ट, ठीक है, यानी कि दूसरा फॉल्ट बोलो या आप अलार्म बोलो, ठीक है। अलार्म नंबर 2, यानी कि दूसरा क्या आएगा जो जर्नली आता है, दूसरा वो आता है क्या कि प्रेशर हाई, ठीक है, प्रेशर हाई का अलार्म आता है। तो व्हाट टू डू, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ठीक है, व्हाट टू डू यानी कि सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर हाई का अलार्म कब आता है, अलार्म आता है क्या कि फर्स्ट स्टेज प्रेशर हाई, ठीक है, प्रेशर हाई आ गया। फिर आता है क्या कि फर्स्ट स्टेज प्रेशर हाई, ये आपका या तो सक्शन का आ जाएगा या फिर डिस्चार्ज का आ जाएगा, ठीक है। दूसरी, ये तो पहले आ गई, दूसरी क्या आता है, सेकेंड स्टेज प्रेशर हाई, या तो सक्शन का आ जाएगा या डिस्चार्ज का आ जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। फिर या फिर आएगा तीसरा क्या आता है, ठीक है, तीसरा आएगा कि हाई बैंक प्रेशर हाई, ठीक है, या फिर चौथा आ जाएगा लो बैंक प्रेशर हाई, लो बैंक प्रेशर हाई, या फिर आपका चौथा, ये तो 4 हो गए, ये 5वां आ जाएगा आपका कि मीडियम बैंक प्रेशर हाई, ठीक है। तो ये तो 5 कंडीशन हो गए। फिर छठा आपका क्या आ जाएगा, छठा क्या आता है बताओ आप, छठा क्या आता है, डायरेक्ट डिस्चार्ज प्रेशर हाई। अब देखिए इतने प्रॉब्लम आ गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 मैंने प्रॉब्लम बताया कि प्रेशर का क्या आता है, तो 6 अलार्म आए। अब 6 अलार्म से आपको समझना क्या है कि अगर फर्स्ट स्टेज का प्रेशर हाई बता रहा है, यानी कि इसका प्रेशर हाई बता रहा है, इसका प्रेशर हाई बता रहा है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो एक्चुएटर है, यानी कि ऑप्शन सोल्यूशंस यहाँ लिख लो, सोल्यूशंस, ठीक है। सोल्यूशंस में ऑप्शन 1 का सोल्यूशन क्या है कि एक्चुएटर को आपको देखना है, ठीक है, एक्चुएटर देखना है कि सही ओपन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरी सोल्यूशन क्या है, आपको ये देखना है कि एनआरवी सही है कि नहीं, ठीक है, एक्चुएटर, ठीक है। और तीसरा आपको क्या देखना है, आपको कि आपका जो सेट पॉइंट है वो एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है या फिर पीटी की वायर लूज है, और ये फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है, आपको ये देखना है। 3 सॉल्यूशंस हो गए। ऑप्शन नंबर 2 यानी क्या था, सेकंड स्टेज में भी ऑप्शन नंबर 2 का भी आप वही सेम मेथड अपनाओगे। हाई बैंक प्रेशर हाई, तो हाई बैंक प्रेशर हाई का जब अलार्म आता है तो जनरली क्या होता है ब्रदर, जनरली ये होता है कि डायरेक्ट से तो आपके पास इन हो रहा है, यानी कि इन तो हो रहा है, आपके पास गैस इन हो रही है, ठीक है, पर क्या है ना, गैस इन हो रही है पर मतलब कि आउट जब होना चाहिए तो वो एक्चुएटर जो है बंद है, ठीक है, वो एक्चुएटर बंद है। कारण क्या हो जाता है ना कि हम लोग एक्चुएटर ओपन करने की जो सेट पॉइंट होता है हम 220 लगाते हैं, ठीक है, कि 220 में ये ओपन हो जाएगा और 235 में ये क्लोज हो जाएगा। ये मैं बूस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन में ये 255 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना होता है, पहली आप एक्चुएटर देखोगे, दूसरा आप हाई बैंक का एनआरवी देखोगे, तीसरा आप देखोगे कि वायर लूज है कि नहीं। कभी कभी वायर लूज से काफ़ी प्रॉब्लम आता है, वायर ब्रेक के भी अलार्म आने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो दूसरी चीज़ हो गई। अभी आपको फिर यानी कि हाई में वही करना है, लो में वही करना है, मीडियम में वही करना है और डायरेक्ट
डिस्चार्ज प्रेशर हाई, यानी ये है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, ये डायरेक्ट डिस्चार्ज प्रेशर का जो हाई का अलार्म आता है ये तभी आता है जब आपका एलसीबी कनेक्ट होता है। ठीक है, एलसीबी जब कनेक्ट होता है तभी ये अलार्म आते हैं। ठीक है, तो ये तो भी मैंने आपको 2 अलार्म बता दिया। ऐसे जनरली 10-12 अलार्म हैं जो आते रहते हैं, पर वीडियो क्या है ना कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको अलग अलग वीडियो में बनाते चलूँगा। अभी मान लो आपको मैंने 2 फॉल्ट बता दिया, एक ये अलार्म दूसरा बता दिया, ठीक है, और ये मैंने एक अलार्म और बता दिया, यानी कि ये अलार्म्स 1 हो गया और ये 2। तो आप जल्द से जल्द वीडियो पे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें जो भी सीएनजी लाइन में है उनको प्रॉफिट हो। और मैं ऐसे ही पार्ट वाइज वीडियो लाके और जो है सारी डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।